श्वेता सिंह सिन्हा जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर में प्राण क्या है, इसमें निर्धारण का खेल कौन कर रहा है और कैसे? 5 प्राण हैं, उनको 10 प्राण भी कहते हैं। ये जो वायु आ जा रही है ऊपर नीचे, जैसे अपान वायु जो नीचे से निकलती गुदा द्वार से, प्राण अपान व्यान समान उदान, इन 5 प्राणों के द्वारा हमारे शरीर का संचलन हो रहा है। ये प्राण आना और प्राणवायु जाना, नीचे से प्राणवायु निकलना और प्राणों के द्वारा पूरे शरीर का संचलन होना। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। उनके छोटे हिस्से में 5 और हो गए तो उनको 10 कहते हैं। इन प्राणों का जो संचलन करता है वो ईश्वर होता है। ईश्वर जो आत्म तत्व, जैसे सब यंत्र जितने भी हैं, चाहे ठंडा करें, चाहे गर्म करें, चाहे प्रकाश करें, चाहे मोटर चलावें, उनमें पावर बिजली है। ऐसे चाहे पाप करे, चाहे पुण्य करे, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, सब में पावर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है। सबका संचालन ईश्वर कर रहा है। और ईश्वर कौन है? आप ही हैं। आप अपने को भूल करके शरीर मान लिए, स्त्री मान लिए, पुरुष मान लिए। जब आप इसको छोड़ोगे और वहां पहुंचोगे तो चीज वही मिलेगी। जैसे कंगन है, बाला है, नथुनी है, हार है, ये सब इकट्ठा करके अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन है क्या? सोना। सोना ही तो है ना। उनके नाम अलग अलग हैं, कंगन, हार, नथुनी, बाला, माथे की बिंदिया, अलग अलग उनके हम नाम दे सकते हैं। पैरों में घुंघरू, अलग अलग नाम दे सकते हैं, करधनी, लेकिन है क्या? सोना। ऐसे जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, मूर्ख, विद्वान, है क्या? परमात्मा। उसको जान ले तो जानत तुम्हें हो जाए। जो उसको जान लिया तो वही चीज आप हो। अब आप ये नहीं हो और हम इसी में फंसे हैं, आप में ही फंसे हैं, इसी में तो फंसे हैं। आपका अब जैसे पूछे आपका क्या स्वरूप है, तो आप सीधे परिचय शरीर का देंगे। अमुक जगह जन्मा हूं मैं, अमुक कुल में जन्मा हूं मैं, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं, जबकि आप ये नहीं हैं। ये आपको एक सवारी मिली है परम पद तक पहुंचने के लिए। ये गाड़ी है, आप गाड़ी नहीं हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 3 शरीर हैं और आप उन शरीरों के दृष्टा हो, साक्षी हो, प्रेरक हो। इनमें क्रियाएं हो रही हैं माया के द्वारा, उनको आप अपने ऊपर मान रहे हो, इसीलिए भोक्ता बन गए। कर्ता बन गए तो भोक्ता बन गए, दृष्टा से हटे कर्ता बन गए तो फिर भोक्ता बन गए। इसीलिए बार बार जन्म, बार बार मरण हो रहा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसको समझो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पवित्र आचरण करो। हमारी ये बात सब मान लो तो सबका मंगल हो जाएगा, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। परमार्थ बहुत ऊंचाई है, पर इतना करो, नाम जप करो। गंदे आचरण जो जानते हो वो कदापि मत करो, गंदा भोजन मत करो, दूसरों की भलाई करो, अभी आनंद आ जाएगा। मनुष्य जीवन आनंद लेने के लिए, लेकिन हम लोगों ने गलत जगह आनंद को स्थापित किया। मन व्यभिचार में लग गया, चोरी में लग गया, हिंसा में लग गया, नरक, जेल, यही भोगना पड़ रहा है। तो हमको चाहिए कि थोड़ा मन से हमें लड़ना होगा, मन को हमें गलत रास्तों से हटाकर सत्य मार्ग में चलाना होगा। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की यात्रा, अंधकार से जीवित की यात्रा। ये अंधकार में जीवन हमारा है, जो हम विषय भोग भोग करके अपने समय को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। ये अंधकार में जीवन, भगवान का चिंतन, निरंतर भगवान का चिंतन, यही आनंद में जीवन है। प्रेरणा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं भगवत स्मरण, जप या ध्यान करती हूँ तभी असंगत और बीते हुए समय की व्यर्थ बातें मन पर हावी हो जाती हैं, जो बातें अब मायने नहीं रखती। महाराज जी, इस मानसिक विक्षेपों से कैसे पार पाऊं महाराज जी? पागल आदमी रोड में खड़ा गाली दे तो हम उससे मतलब नहीं रखते। ऐसे ही समय मन पागल है, पक्का समझो। इसको ऐसे उपेक्षा करनी जैसे पागल आदमी रोड में जा रहे, पागल आदमी आपको गाली दे रहा हो, ईंट मार रहा हो, आपको बुरा थोड़ा लगे कि पर ये लगेगा यार पागल आदमी है। ऐसे इस समय मन विषय में पागल है, संसार में पागल है, माया में पागल है। जब हम भजन में बैठेंगे तो भूत की बातें, भविष्य की बातें,
वर्तमान की चिंता लेकर के या व्यर्थ की बातें, वो मन हमारे सामने पेश करता है। जो मन में छुपी हुई वासनाएं वो बाहर आती हैं। हमको चाहिए कि डट करके नाम जप करते रहें और उनको इस तरह उड़ाते रहें जैसे पागल आदमी की बातें। मेरा मन, मैं मन, अब ये सोच लिया तो करना ही है। देखो ना, अब ये मन हट ठाने तो मुझे करना ही पड़े। क्यों करना पड़ेगा? अब वो जलाएगा। जब आप ना कहेंगे तब वो आपको ताप देगा, आपके हृदय में एक अशांति पैदा करेगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृताय कल्पते। जो उसके द्वारा दी हुई व्यथा को, जलन को सह गया, वही निकल गया, वही मन को वश में कर पाया। और जो उस व्यथा से परेशान होकर जैसा मन का वैसा कर लिया, वो भ्रष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। तो हमको सहना है, इस पागल आदमी की बातें नहीं माननी है। हमको भजन में अपने चित्त को बार बार लगाना है। जहाँ से मन बार बार हमारा विषयों में जाता है, वहीं अपने ध्येय में लगाना ही साधना है। और जब लग जाएगा तब तो कहने की बात नहीं हो, तो आनंद का अनुभव होगा। नितिन शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भक्ति की ओर बढ़ते रहने के लिए, उत्साह बनाए रखने के लिए आस्था कैसे विकसित करें जब परिस्थिति प्रतिकूल हो और निराशा से विचलित ना हो? महाराज जी ऐसे देखो, प्रतिकूलता और अनुकूलता ये मन का विषय है। मन जब परमात्मा में लग जाता है तो प्रतिकूलता अनुकूलता की परवाह ही नहीं होती। जब तक प्रभु में मन नहीं लगता है तो मन ही तो प्रतिकूल और अनुकूल दुख सुख का भोगता है। और सावई मना कृष्ण पद अरविंदे हो। यदि इस मन को हम भगवान के चरणों में लगवा दें साधन के द्वारा, तो फिर प्रतिकूलता अनुकूलता दुख सुख इनकी कोई परवाह नहीं रहती। हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, हर परिस्थिति स्थिति घटना में हमारा मन प्रभु का चिंतन करे। और ये होता है अभ्यास योगी युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास किया जाए कि हमारा चित्त, हमारा मन किसी भी परिस्थिति में भगवान का चिंतन न छोड़े। अब वो नाम है, माला है आपके यहाँ गले में, तो आप निरंतर नाम जप करो। इससे हर समय अभ्यास बनाओ नाम जप का। धीरे धीरे मन जैसे नाम जप कर रहे हैं तो उसमें स्फुरणाएं हो रही, भूत की, भविष्य की, गंदी बातों की, अच्छी बातों की, उन सब पर ध्यान न दीजिए, बस नाम चलाते रहिए। नाम के बल से जब मन पवित्र होगा, प्रभु में लगो। जहाँ प्रभु में लगा सो प्रभु सम है, तो समता आ जाएगी। दुख सुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में, जय पराजय में, प्रतिकूलता अनुकूलता में समता आ जाएगी। जहाँ समता आई परमानंद अनुभव आने लगे। खूब नाम जप करो डट करके। नाम जप से ही भक्ति का रंग चढ़ेगा। नाम जप में अगर ढिलाई रहे और निरंतर, कभी माला से, कभी काउंटर से, कभी मन से भी, कोई माला वाला नहीं लिया, ऐसे चल रहा है। और ऐसे अभ्यास क्रिया करते हुए हो सकता है, फावड़ा चलाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, चलते फिरते हुए, हर समय नाम जप किया जा सकता है। तो नाम जप का अभ्यास करने से मन पवित्र होता, पवित्र मन भगवान में लगता, भगवान में लगा हुआ मन हर दुख सुख की परिस्थिति को समान भाव से सह सकता है। समझ पा रहे आप?